अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने नोमेनक्लेचर स्टडी किया था और अल्केन्स का, तो जिसमें से हमने इसके 4 रूल्स डिस्कस कर लिए थे कि किस तरह से हम अल्केन्स को नेम कर सकते हैं। तो अब इसके लिए बाकी जो रिमेनिंग रूल्स हैं, रूल नंबर 5 वो क्या है कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। कल हमने जो किया था उसमें हमने ये किया था कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, जैसे एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, तो फिर हम इसको कैसे नेम देंगे। तो देखने में ये लगता है कि 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो हम पहले मिथाइल को नेम देंगे और फिर इथाइल को, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे हमने इसको नेम देना है? अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हमने इस कंपाउंड को क्या नेम देना है? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ये सब चीज़ें तो कल मैंने आपको समझा दी थी कि ये हाइफन आएगा और ये इस तरह से पहले हमने नंबर्स लिखने हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा और लास्ट में जो भी एल्केन है उसका नेम आएगा। तो अब रूल नंबर 5 क्या है कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो फिर हमने उसको कैसे नेम देना है? नंबर्स का हिसाब नहीं रखना, बल्कि हमने अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं, इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स की चेन है, तो ये हेक्सेन है, और 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। एंड देन रूल नंबर 6 क्या है कि एट द सेम कार्बन एटम, ये हमने इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको समझा देती हूँ कि अगर सेम कार्बन एटम पे जो है ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। तो ये इसी चेन के साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एक नई चेन है। इसमें हमने क्या रूल डिस्कस करना है कि एट द सेम कार्बन एटम्स, अगर आपके पास ये वाले जो सेम कार्बन एटम वाले हैं डिस्कस करेंगे। और रूल नंबर 7 को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इफ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट करती हैं, यानी हमारे पास जो ये 7 कार्बन एटम्स की चेन है, तो अगर 2 चेन्स इसमें इसी स्ट्रक्चर में 2 चेन्स बन रही हैं, यानी कि 2 तरह से हम इसको नंबर दें तो 2 चेन्स बनेगी जो कि 7 की होंगी, तो फिर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? इस रूल में ये बताया है, जैसे इसमें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये स्ट्रेट चेन बन रही है 7 कार्बन एटम्स की। लेकिन अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 बन रही है, तो इस वक्त हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा आते हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। तो अगर हम इस तरह चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से जाके यहां आ जाते हैं, तो फिर ये सारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, क्योंकि हमारी मेन चेन ये होगी और ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा सारा, और एक ये, फिर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। जबकि अगर हम स्ट्रेट चेन लें, दोनों सूरतों में हमारे पास हेक्सेन ही बनती है, वो हेप्टेन ही बनती है 7 वाली। तो इसलिए हमने अब इस तरह से सिलेक्ट करनी है ताकि हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं। अब हमारे पास चेन कौन सी है? हेप्टेन। 4 सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, और उससे बना हुआ ग्रुप जो है जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनाते हैं वो होता है प्रोपाइल। और जब ये स्ट्रेट चेन होता है तो एन प्रोपाइल होता है, जो कल हमने इसके आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये है एन प्रोपाइल और ये भी मिथाइल। तो इसका मतलब है कितने कार्बन पे मिथाइल है? 2 3 एंड 5। तो हम इनको इकट्ठा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 3 है इसलिए हर एक का नंबर लिखा और ट्राई मिथाइल लिखा। देन 4 इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे। 4 पे क्या है? एन प्रोपाइल। स्ट्रेट चेन है इसलिए हमने इसको एन बोला है। अगर ये यूं ब्रांच्ड होती तो फिर ये आइसोप्रोपाइल होती। ये स्ट्रेट है इसलिए एन प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, यानी अब ये बात समझ में आ गई है ना कि अगर हमारे पास चेन की 2 लेंथ्स बन रही हों, यानी कि उसमें से 2 चेन्स उसी सेम लेंथ की निकल रही हों, तो हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हों। तो अब इसके अलावा एक और रूल जो हमारे पास है
कि कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम लेंथ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इक्वल लेंथ पे आ रहा, जैसे ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। इधर से अगर हम देखें तो ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, इधर से देखें तो ये भी 2 पे मिथाइल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर से भी नंबरिंग करें, इधर से भी नंबरिंग करें तो एक ही बात है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है। तो अब हमें अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये देखना है कि ये किधर से नज़दीक है, किधर से इसको लोअर नंबर आ सकता है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इसको नंबर आएगा, ये जो एक और सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, यानी इस सूरत में इसको 2 4 आएगा और इस सूरत में इसको 2 3 आएगा, ठीक है। तो इस और 5 पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब हमने यानी नंबरिंग किधर से करनी है, हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से इनको लोअर नंबर आए। तो हम इधर से करने की बजाय इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये वाला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो 2 3 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, सो दिस इज हेक्सेन, ठीक है। तो अब हमने ये, मैंने कहा था कि ये रूल नंबर 6 हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था कि सेम कार्बन पे ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो सेम कार्बन का मतलब है कि अगर इसी वाले कार्बन पे हम यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट हटा दें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट हटाते हैं तो यहाँ हम क्या लगा देंगे CH2, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा CH3 और ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी जो है 4 रखनी है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ होगा तो ये 5 हो जाएगी। तो अगर ये दोनों एक ही कार्बन पे अटैच हैं तो फिर हमने किस तरह इसको नेम देना है। तो अब आप देखें कि क्या हमारी नंबरिंग अब ठीक है, हर कंपाउंड की डिफरेंट वे में नंबरिंग होगी। अब हम देखें तो ये 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, इसका मतलब है ये उस कंपाउंड की नंबरिंग तो ठीक थी, लेकिन इस कंपाउंड के लिए हमें इसकी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का नेम भी चेंज हो जाएगा। ये पहले हमने क्या कहा था, वो कंपाउंड 4 इथाइल था, लेकिन अब 3 पे ही इथाइल है और 3 पे ही मिथाइल है। तो इसलिए अब हम इसको क्या कहेंगे, ये 4 की बजाय आ जाएगा 3 इथाइल, और मिथाइल के लिए क्या है, वो भी 3 पे है। तो हम इसे क्या कहेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें ये बताया है कि अगर आपके पास उसी कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो आपने उस नंबर को 2 दफ़ा ही लिखना है। 3 इथाइल ऐसे नहीं लिखना 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसके हमने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। नॉमेनक्लेचर किस चीज़ का हमने डिस्कस किया है, अल्केन्स का। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, वो इससे नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज अल्कीन्स। तो अब हम अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स किसे कहते हैं, अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर जो है वो वही होता है जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन अल्केन की निस्बत उसमें क्या डिफरेंस है। ये वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट इसका हम अगर लिखें तो क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहते हैं, ईथीन। अब एक बात हम ये तय कर लें कि अगर हम 2 कार्बन वाले कंपाउंड को ईथेन कहते थे तो इसमें उसको क्या चेंज आएगी, उसमें ANE होता है और इसमें ENE ईथीन, और इसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसी तरह से इसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं।
जैसे आपके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, बेशक इसमें आप बाद में हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लें। अब टर्मिनल पे आपको पता है कि क्या चीज़ आती है, CH3, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर टर्मिनल पे CH2 आएगा। अब इस कार्बन के साथ तीनों वैलेंसीज, ये 3 बॉन्ड्स बने हुए, एक हाइड्रोजन आएगा। अब इसके साथ आपके पास 2 आएगा और ये टर्मिनल है तो इसके पास CH3 आएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक और डबल बॉन्ड ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो फिर क्या है कि एक हाइड्रोजन इधर से कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से कम हो जाएगा। CH2 जैसे इधर है CH2, ठीक है। तो अब इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब है कि अल्कीन्स में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जो हम स्टडी करते हैं, हम आमतौर पे एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को ले लेते हैं, लेकिन इसमें 2 भी हो सकते हैं। तो अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो फिर हमने इसका नॉमेनक्लेचर सिंपली क्या करना है कि वैसे तो हम कहते हैं ना अल्कीन, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अल्का डाइईन। क्या कहेंगे, अल्का डाइईन, ठीक है। तो अब अगर इसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, अब इसी में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब हम इसमें यानी चेन लंबी कर दें तो इसमें 3 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ट्राइईन, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, 2 हो जाएंगे तो डाइईन कहेंगे। ईन इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, और अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम उसे कहेंगे ट्राइईन, ठीक है। ये इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि अल्कीन्स हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके रूल्स डिस्कस करने हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, अल्केन्स पहले हम कर रहे थे, तो अब जो है वो हमारे पास है अल्कीन्स। तो अल्कीन के भी उसी तरह से डिफरेंट रूल्स हैं कि हमने इसको कैसे नेम करना है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। रूल नंबर 1 क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। एब्रीविएशंस लिख रही हूँ, समझ आ जाएगी, आप पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ये है आपके पास, और अगर आपके पास यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर देखें 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब ये हाइड्रोजन फिर नहीं आएगा। और इस कार्बन के साथ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH2 CH3। रूल नंबर 1 क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि हम अगर लॉन्गेस्ट चेन, हमने कहा था ना कि इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी, अगर हम इस तरह सीधे जाएं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ मुड़ जाएं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आते हैं। लेकिन हम अब इस लॉन्गेस्ट चेन को नहीं लेंगे। रीजन क्या है कि अल्कीन्स की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का फर्स्ट रूल ही ये है कि आपने वो कंपाउंड लेना है जिसमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इसको हम एज ए फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। पीछे आपने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। तो डबल बॉन्ड जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। तो जब हमने चेन सेलेक्ट करनी होती है तो प्रेफरेबल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम 7 मेंबर को छोड़ के 6 मेंबर वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नंबर 2 क्या है कि हमने इसको नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो अब हमने इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। ये तो हमने इसको रूल नंबर 1 में लिख लिया है, ठीक है। अब इसको पहले हम रूल नंबर 2 का डिस्कस करके फिर इसकी नंबरिंग करते हैं ताकि पता चल जाए दोनों में आपको। अब रूल 2 क्या है, नंबरिंग।
तो अब ये नंबरिंग कैसे करनी है आपने, इसके लिए पहले एक और एग्जांपल लिखते हैं। CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब इसमें हमने ये लिखा है कि नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अब आप खुद देखें कि अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। इधर से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, तो जैसे हमने पीछे वाले नोमेनक्लेचर में किया है अल्केन में, तो हम इसको इधर से नंबरिंग देते। अब इसको आपने साथ साथ जहन में रखना है कि पिछले से क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो। हमने 7 को छोड़ के 6 वाली सिलेक्ट की है, ठीक है। तो इसलिए हमने कौन सी चेन सिलेक्ट की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसकी नंबरिंग हमने ऐसे कर ली है, ठीक है। और अब इसमें हमने क्या देखना है कि हमारा अब नंबरिंग हमने इधर से क्यों की है। ये तो आपको लग रहा है ना कि हमने इधर से इसलिए नंबरिंग की है कि सब्स्टिट्यूएंट भी इधर से नजदीक है, लेकिन इनफैक्ट ये इसको क्लियर करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है। अब इधर देखें कि ये सेकंड पे ही 1 2 सेकंड पे ही सब्स्टिट्यूएंट इधर आ रहा है और सेकंड पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हमने किस साइड को सिलेक्ट करना है, किधर से नंबरिंग करें। पहले हम कहते थे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आए, लेकिन अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है कौन सी चीज प्रेफरेबल है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज डबल बॉन्ड। तो अब हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आए, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। इसलिए अब हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस बात की समझ आ गई है ना आपको। अब हमने ये करना है कि ये देखना है हमारे पास, जब हम इसका अभी हमने नेम इसलिए नहीं लिखा कि ये सारे रूल कम से कम 3 रूल्स इकट्ठे होंगे तो फिर हम इसका नेम लिख सकते हैं। अब हमारे पास रूल नंबर 3 क्या है कि उसमें हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करनी है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, ये पहले भी हम इसकी एक एग्जांपल ये लिख चुके हैं कि अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 लिखना आ गया होगा आई थिंक कि आपने कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है। अब हमने कैसे करनी है लोकेशन, इसकी पोजीशन कैसे लोकेट करनी है। आपको पता है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो अब हम नंबरिंग किधर से करनी है, जाहिर है जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि हमने डबल बॉन्ड को लोकेट कर लिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में है, 1 एंड 2 कार्बन के बीच में है। लेकिन अब हमने इसको नेम कैसे देना है, लोअर नंबर से। अब हम इसको 2 नहीं कहेंगे। अब कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3 4, तो 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं अल्केन में, और इसमें क्या कहेंगे, ब्यूटीन, ENE। तो ये ब्यूटीन है, लेकिन कौन सी ब्यूटीन है कि इसमें नंबर 1 एंड 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे लोअर नंबर के से कंसीडर करेंगे 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्यूटीन। अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता, फिर ये 2 और 3 के बीच में आ जाता, हम इसे कहते 2 ब्यूटीन, और हाइड्रोजन का नंबर अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेते कि हर कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी ठीक हो, ठीक है। और फिर अगर इधर आ जाता, फिर वो इधर से नंबरिंग करते, ये ऐसे नहीं कि ये 3 और 4 के बीच में आ जाता, फिर हम नंबरिंग इधर से करते। चलें, अब ये तीनों रूल्स हो गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम नेम लिख सकते हैं। तो अब हमने इसका नेम क्या लिखा है, 1 ब्यूटीन। तो इसका अब क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड के बीच में है 2 और 3 के बीच में, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हेक्सीन। हेक्सीन, और कौन सी हेक्सीन, 2 हेक्सीन, क्योंकि
2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 2 हेक्सीन है। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है वो हम शुरू में लिखते हैं नंबर 5 पे। 5 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया। अब इसमें हमने सारे रूल अप्लाई कर दिए हैं कि लॉन्गेस्ट चेन के साथ, और ये कार्बन का नंबर भी। अब इसमें उसमें तो हम सिंपली कह देते थे ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये हेक्सेन है, लेकिन इसमें हमें ये बताना ज़रूरी है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम के साथ है। अब हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें हमने इसका नेम कैसे देखना है? सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने कार्बन की चेन है, तो ये भी 6 कार्बन की है। इसका मतलब है कि ये भी हेक्सेन है। अब ये हेक्सेन है, किस कार्बन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2 और 3 के बीच में, तो ये भी 2 हेक्सेन, हेक्सेन, तो ये 2 हेक्सेन है। और इसकी किस नंबर पे इसके जो है वो फंक्शन, वो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो वो है नंबर 3 पे। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? अगर 1 कार्बन वाला हो तो मिथाइल, 2 वाला हो तो इथाइल, और 3 वाला है तो प्रोपाइल, और ये स्ट्रेट चेन है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? 3N प्रोपाइल, यानी ये स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल है। 3N प्रोपाइल 2 हेक्सेन। तो ये रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अल्कीन्स को नेम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमारे पास एक और जो रूल है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, तो फिर हमने किसको देखना है? तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और इसके बाद क्या है कि डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने सिंपली वो किया था, अगर हमारे पास, अच्छा चलें ये देखें, अगर हमारे पास ये हम लिखते हैं, मैं इस तरह लिख के आपको समझाती हूँ कि इसमें आपने अगर ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? ब्यूटेन। अगर हमने इसको ब्यूटीन करना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ से कम हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। और अगर इसमें एक और डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा CH2 और ये सिंपली CH। तो मैंने आपको बताया था उसको हम कहते हैं अल्का डाइईन। वो तो उसके कॉमन नेम से है, जनरल नेम से है अल्कीन से अल्का डाइईन। लेकिन अब हमें पता है कि कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये है 1 2 3 4। अब इधर से भी नंबरिंग करें या इधर से करें, एक ही बात है। तो इसलिए हम अब इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो अब 1 पे डबल बॉन्ड है, और किस पे है? 1 और 2 के दरमियान में है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और 3 और 4 के दरमियान में है तो हम क्या लिखेंगे? 3। 1 3। और कौन सा कंपाउंड है? ब्यूटीन नहीं बल्कि ब्यूटा, जैसे हम कहते हैं अल्का डाइईन। तो ये है अल्का, जनरल किससे था? अल्कीन से। अब ये क्या है? ब्यूटा डाइईन, ठीक है। क्या चीज है? 1 3 ब्यूटा डाइईन। तो ये हमारे पास अगर 2 डबल बॉन्ड एक ही उसके अंदर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो जैसा स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे कह देंगे ट्राइईन। तो ये सारे उसके रूल्स हो गए अल्कीन के नोमेनक्लेचर के। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें भी आपने ये करना है कि एक्सरसाइज में देखें कि जहाँ पे राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें आपने किस चीज के हैं? अल्कीन्स के। अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर आपने देखनी है। कहाँ से? एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है, ताकि पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने अल्कीन का नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है और कहाँ से इसकी जो है नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको
क्लियर हो जाएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने इसके अच्छी तरह से सारे कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं।